नमस्कार साथियों, माघ महात्म्य कथा श्रृंखला के इस पवित्र अध्याय में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछले अध्याय में आपने सुना कि द्रविड़ देश का राजा चित्र, जो पहले धर्मात्मा था, पाखंडियों की संगत में आकर विष्णु देशी बन गया। मृत्यु के बाद उसके 21 युगों तक कठोर नरक यातनाएं झेली और फिर पिशाच योनि में जन्म पाया। भूख प्यास से तड़पता हुआ वो जंगलों में भटक रहा था, जब एक दिन वो वैष्णव ब्राह्मण देवदूती के आश्रम तक पहुंच गया। रोते हुए पिशाच ने कहा, मुनिवर, मैंने विष्णु से द्वेष किया और यही मेरी दुर्गति का कारण बना। देवदूती ने उसे समझाया कि माघ मास में प्रयाग स्नान वो उपाय है जो उसके सारे पाप, श्राप और योनि को मिटा सकता है। उसने बताया कि गंगा यमुना का संगम मोक्ष का द्वार है, जहां स्नान करने से आत्मा फिर किसी बंधन में नहीं पड़ती। पिशाच ने उत्सुकता से पूछा कि हे मुनि, आपने जिस केरल देश के ब्राह्मण के मुक्त होने का उल्लेख किया, वो कैसे मुक्त हुआ? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। देवदूती बोले, केरल देश में वासु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेद शास्त्रों में निपुण था, पर उसके ही बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली। निर्धन और दुखी होकर उसने अपनी जन्मभूमि छोड़ दी और भटकते भटकते रोग से ग्रस्त होकर मर गया। उसका कोई अपना न होने के कारण उसकी दाह क्रिया भी नहीं हो पाई और और्ध्र क्रिया भी छूट गई। इसी कारण वो प्रेत योनि में पड़ा निर्जन वन में भटकता रहा। शीत, गर्मी, भूख, प्यास सब सहते हुए वो हाहाकार करता हुआ फिरता था। उसे कोई मार्ग, कोई सहारा, कोई आश्रय नजर नहीं आता था। दान न देने और धर्म क्रियाएं न करने के कारण वो कर्महीन हो गया था। इतना सुनकर वो पिशाच बोला कि हे मुनि, मेरी दशा का कारण भी लगभग यही है। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया। मैं अत्यंत लोभी था। धर्म कार्य तो मैं करता ही नहीं था। दूसरों के अन्न से पेट भरता था, पर खुद कभी किसी को भोजन नहीं कराता था। मैंने कभी भिक्षा नहीं दी, न किसी दुखी के दुख पर दया की, न प्यासे को जल दिया, न किसी अतिथि का सम्मान किया। न छाता, न जूते, न जलपात्र, न औषधि, मैंने कभी कुछ भी दान नहीं किया। अंधों, वृद्धों, अनाथों को अन्न देना तो दूर, मैंने किसी रोगी को सांत्वना तक भी नहीं दी। मैंने अग्नि में हवन नहीं किया, न व्रत देखे, न पेड़ लगाए, न किसी प्राणी को बंधन से मुक्त ही किया। मेरा पूरा जीवन गलतियों से भरा था। इसी कारण आज मेरी ये अवस्था है। इस वन में व्याघ्र और भेड़िए घूमते हैं, पर देव की इच्छा से वे मुझे मार नहीं पाते। यहां पेड़ों पर फल लगे रहते हैं, झरनों में जल भी बहता है, पर मैं कुछ खा और पी नहीं सकता। सर्प की तरह केवल सूखे पत्ते खाकर ही किसी तरह जीवन चलता है। एक बात मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं मुनिवर, मनुष्य बल, बुद्धि, मंत्र या पुरुषार्थ से सब नहीं पा सकता। लाभ हानि, सुख दुख, रोग भोग, जीवन मृत्यु सब भाग्य के अनुसार ही होता है। कुरूप, कुकर्मी, निर्गुण, नपुंसक तक भाग्य से राजपथ पा जाते हैं और योग्य लोग कई बार कष्ट सहते रहते हैं। ये सब कर्म और भाग्य का खेल है, पर मैं एक बात जानता हूं, धर्मात्मा पुरुषों की रक्षा स्वयं धर्म करता है। ग्रह, नक्षत्र और देवता उनकी रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति नारायण भक्त है, उसकी ओर प्रेत और पिशाच तक नजर उठाकर नहीं देखते, न देख सकते हैं। जिसकी जीभ पर गोविंद का नाम हो, हृदय में वेदों का प्रकाश हो, उसे कोई भूत, पिशाच, काकिनी, शाकिनी या दुष्ट ग्रह छू भी नहीं सकते। मैं अपने कर्मों का फल भोगता हुआ यहां रहता हूं, इसलिए मुझे अब कोई पश्चाताप भी नहीं है। एक बार मैं ज्वालिनी नदी के तट पर गया। घूमते हुए मैंने वहां पर एक सारस के वचन सुने थे। यही इस अध्याय का समापन होता है साथियों। क्या वचन थे, क्या बातें थी, सब अगले अध्याय में बताऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा इस तरीके के वीडियोस को रोज देखने के लिए। अंदर से हिंदू बनिए, धार्मिक बनिए, पूरी रीति रिवाजों को, कथाओं को जानिए और उसे फॉलो कीजिए साथियों। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिए, अपना कर्म करते रहिए, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम।